गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम समांतर श्रेणी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए। पहले है सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किस में होंगे। तो ध्यान दीजिए। तो एक काम कर सकते हैं इसमें अपने कि तीन पूर्ण वर्ग संख्याएं जो समांतर श्रेणी में हैं वो हमें पता हो तो क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि 1, 25 और 49 ये तीन पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ बहुत काम आएगी अपने। तो इसमें देखो, बी स्क्वायर का मतलब 1, ए स्क्वायर का मतलब 25 और सी स्क्वायर का मतलब 49। तो ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर 1 हो गया और सी बराबर 7 हो गया। अब आपसे पूछा है ये किस में होंगे, तो ए प्लस बी का मतलब 6, बी प्लस सी का मतलब 8 और सी प्लस ए का मतलब 12। अब ये पूछा है किस में है, तो पहले एपी चेक करें। एपी का मतलब 2 इंटू 8 बराबर 6 प्लस 12। एपी की बात कर रहा हूँ। 2 इंटू मध्य पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद, तो 12 और 6 18 और ये होते हैं 16। ये तो नहीं होगा। फिर जीपी चेक कर लो। मध्य पद का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, पहला पद इंटू तीसरा पद, तो ये 72 और ये 64, ये भी नहीं होगा। अब HP चेक करें। HP में आप जानते हो B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी होता है। तो 8 बराबर 2 इंटू 12 इंटू 6 बटे 12 प्लस 6, तो 2 इंटू 12 इंटू 6 बटे 18। तो 6 से इसको काटा 3 बार, 3 से इसको काटा 4 बार, तो ये 8 आ गया। इसका मतलब ओके है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, HP। कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है, तो A प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किस में होगा, HP में होगा। तो ये परफेक्ट न्यूमेरिकल है जो हमारे बड़े काम का है, वरना इसको वैसे करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्टकट न्यूमेरिकल बना के हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है, ए और जी इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वो दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपने कहा माना संख्याएं आपने ले ली ए और बी, ठीक है। उसका हरात्मक माध्य दे रखा है। हरात्मक माध्य होता है 2AB बटा ए प्लस बी। हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, ये आपके पास है 4। और उसके अलावा a प्लस बी बाई 2 ये a दे रखा है और रूट AB ये g दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी की वैल्यू 2a और AB बराबर है g स्क्वायर। तो या तो इसको सॉल्व कर लो या इसका न्यूमेरिकल बना के कंप्लीट कर लो। तो पहले आप चाहो तो न्यूमेरिकली चेक कर लेते हैं ना। तो पहले इसको देखें, 8 और 2 का HM निकाला पहले। 8 2AB होता है, तो 2 इंटू 8 इंटू 2 बटा 8 प्लस 2, 8 दूनी 16 दूना 32 बटा 10। तो 4 तो नहीं आएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया यहीं पे। दूसरे में देखें, 2AB बटा A प्लस बी, तो 6 18 दूना 36 बटा 9, 4 आ रहा है। इसका मतलब हरात्मक माध्य तो मैच हो रहा है। बाकी दोनों चेक करनी है बातें। समांतर माध्य कितना होगा, 6 प्लस 3 बटा 2 यानी कि 9 बटा 2। तो 2A बराबर हो गया 9। और G निकालें तो रूट AB, रूट में 6 इंटू 3, तो G स्क्वायर हो गया 18। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखें। तो 2A प्लस जी स्क्वायर चेक किया, तो 2A कितना है 9 और जी स्क्वायर है 18, तो ये 27 आ गया।
तो आप देख सकते हो कि h आपने पहले हरात्मक माध्य निकाला, हार्मोनिक मीन, तो वो 4 आ गया, 4 दे रखा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? 6,3। तो इस क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकली ऑप्शन से भी कंप्लीट कर सकते हैं और मेथड से करना चाहे तो मेथड से भी कर सकते हैं। ये जल्दी हो गया। ऑप्शन से आपने समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य निकाला और निकाल के इसमें सेटिस्फाई करा के देख लिया इन दोनों इक्वेशंस के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास है SP बराबर Q है, SQ बराबर P है, तो SP प्लस Q निकालना है। इसको भी हम न्यूमेरिकली ख़त्म करें क्वेश्चन को। P बराबर मान लो 2 ले लिया और Q बराबर 3 ले लिया, मतलब S2 बराबर 3, S3 बराबर 2 और SP प्लस Q मतलब 2 प्लस 3, यानी S5 आपको निकालना है। और ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये 0 ही है। P प्लस Q का मतलब ये 5, ये -5 और ये 1 ही है और ये 0 है। ये चारों न्यूमेरिकल, यहाँ भी न्यूमेरिकल बन गया, चारों ऑप्शन अलग अलग है। ओके, तो S2 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2 पदों का योग, A और A प्लस D बराबर 3, तो 2A प्लस D बराबर हो गया 3, पहली इक्वेशन। S3 का मतलब A प्लस D और A प्लस 2D, पहले 3 पदों का जोड़ है, 2 दे रखा है, तो 3 इंटू A प्लस D बराबर 2 हो गया। A प्लस D बराबर 2/3 हो गया, नंबर 2। 1 और 2 को घटा दो, तो 1 - 2 किया आपने, तो D कैंसिल हो गया। A बराबर हो गया 3 - 2/3, 7/3 आ गया। A का मान 2 में रख दो, 2 में रखा तो D बराबर हो गया 2/3 - 7/3, तो ये आ गया -5/3। A और D आ गया। S5 चाहिए तो n/2 5/2, 2A, 2 इंटू A का मान है 7/3 प्लस 5 - 1 इंटू D, 4 इंटू D का मान -5/3। इसको सॉल्व किया, 5/2 बाहर पड़ा है, 3 लघुत्तम ले लिया, 7 इंटू 2 14 -20, तो 5/6 इंटू -6, 6 से 6 कट गया, -5 आ गया। -5 कौन से में है? इसमें है। तो आप बता सकते हो कि SP बराबर Q, SQ बराबर P, तो SP प्लस Q कितना होगा? माइनस का P प्लस Q। मेथड से भी कर सकते हो, मैंने न्यूमेरिकल लेकर के कंप्लीट कर दिया। अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी में ABC क्रमशः Pवां Qवां Rवां पद है और गुणोत्तर श्रेणी का भी ये पद है। तो ध्यान दीजिए, AP व GP दोनों में कह रहा है, दोनों में क्या है कि TP बराबर A है, TQ बराबर B है और TR बराबर C है, ऐसा दे रखा है। तो 3 पद जो है वो अगर AP में भी है और वो GP में भी है, तो इसका मतलब वो आपस में समान होंगे, एक जैसे होंगे, तभी वो AP और GP दोनों में होता है। इसका मतलब A बराबर B बराबर C होगा। तो A बराबर B बराबर C होने का मतलब क्या हो गया? पूछा क्या है आपसे? A की पावर B माइनस C, B की पावर C माइनस A, C की पावर A माइनस B। तो A की पावर B माइनस C, तो B माइनस C 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर कितना आएगा इसका? 1 आएगा। तो आंसर आपका ये हो गया। तो अगर 3 पद Pवां Qवां और Rवां पद AP और GP में समान है, वो तभी हो सकता है जब वो पद आपस में बराबर हो, मतलब A बराबर B बराबर C होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है x3 y3 z3 AP में है और ये आपके पास GP में है, XYZ 64 दे रखा है, तो XYZ किस में होगा ये पूछा है। तो AP का मतलब क्या हो गया? 2y3 बराबर x3 प्लस z3, ये पहली इक्वेशन। और ये GP में दे रखा है, तो मध्य पद का स्क्वायर, तो log z बेस x का स्क्वायर बराबर log x बेस y इंटू log
वाई बेस जेड। तो ए बी सी जीपी में होता है तो क्या होता है, मध्य पद का स्क्वायर बराबर पहला इंटू तीसरा। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया log x बटा log z का होल स्क्वायर अलग अलग कर देता हूं, बराबर ये हो गया log y बटा log x और ये हो गया log z बटे log y। log y से log y कट गया, वज्र गुणा करा तो log x का होल क्यूब बराबर log z का होल क्यूब आ गया। घनमूल लिया तो log x बराबर log z हो गया, तो x बराबर आ गया z। ये समीकरण नंबर आई 2। और ये मान एक में रख दूं तो एक में रखा तो 2y क्यूब बराबर 2x क्यूब हो गया, तो इससे y बराबर x आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर y बराबर z आ गया। तो x y z का मान अगर इसमें रख दूं तो x क्यूब बराबर 64, तो x बराबर हो गया 4। इसका मतलब तीनों पद क्या आएंगे, 4 4 4 आएंगे। तो 4 4 4 आएंगे तो ये AP भी है और GP में भी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा AP व GP। इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा उसको लिखना पड़ेगा अपने को AP व GP दोनों में, ये ऑप्शन है इसका। तो आंसर इसका ये होगा कि जब तीनों पद समान होते हैं तो वो AP, GP और HP तीनों में होता है। HP में इसमें रियल में ऑप्शन में नहीं दे रखा था, ओरिजिनली गलती से मिसप्रिंट लिख दिया गया है। तो ऐसा ही है, अगर बाई चांस दे दे कि AP, GP और HP तीनों, तो वो होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद लिखा है यदि n, ये सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, n धनात्मक संख्याओं का गुणा 1 है तो इनका योग कभी भी किससे कम नहीं होगा। अगर n धनात्मक संख्याओं का गुणा, मान ली सारी संख्या 1 1 है, ये n है, n पद है, तो ये कह रहा है कि गुणा 1 है, तो इनका अगर योग करूंगा योग n आएगा। अगर संख्याएं सारी मैंने क्या ले ली, 1 ले ली, तो जोड़ गुणा 1 आया तो जोड़ इसका n आएगा। और अगर मान लो मैं संख्या वैसे लूं, मान लो एक 1 ले ली, दूसरी 2 ले ली, फिर 1/2 ले ली, 3 ले ली, 1/3 ले ली, 4 ले ली, 1/4 ले ली। इस तरह से मान लो n पद लिए और वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमेशा 1 आएगा। लेकिन जब योग करेंगे तो हमेशा ये n से बड़ा होगा। तो आपने देखा कि जब 1 1 लिया तो योग n आया, और कुछ और लेंगे तो n से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब उसका योग जो होगा वो n या n से बड़ा होगा। ये कह रहा कभी नहीं होगा, तो n से कम कभी नहीं होगा। योग कभी भी कम नहीं होगा, तो कम किससे नहीं होगा, n से कम नहीं होगा। या तो n होगा या n से बड़ा होगा। सीधा सीधा जवाब अपने को चाहिए। यानी संख्याओं का योग सदैव n के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 का सवाल है। क्वेश्चन में लिखा है 1/b माइनस सी, इसके साथ a को इधर ला रहा हूं, -1/a बराबर 1/c माइनस 1/b माइनस a। एलसीएम ले लिया a इंटू बी माइनस सी, तो ये a माइनस बी प्लस सी हो गया। c इंटू बी माइनस ए लिया तो b माइनस ए माइनस सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए पहले तो आप a प्लस सी माइनस बी है ये, बटा a इंटू बी माइनस सी आया। इधर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, और नीचे c इंटू बी माइनस ए आ गया। ये देखो a प्लस सी माइनस बी से a प्लस सी माइनस बी कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b माइनस ए इंटू सी,
बराबर माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ गया। तो ये हो गया बी सी माइनस ए सी बराबर माइनस ए बी और प्लस का ए सी हो गया। इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो बी सी प्लस ए बी बराबर 2AC हो गया। तो आप इसमें ए बी सी का डिवाइड करो तो ये 1/a प्लस 1/c बराबर 2/b आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1/a 1/b और 1/c ये AP में होगा। तो इसका मतलब ABC किस में होगा, HP में होगा। तो ये आपका आंसर आ गया HP में। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है इससे ABC किस में आएगा, HP में आएगा। और दूसरा ऑप्शन है न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं कि AP की जगह 1 2 3 ले लिया और इसको सेटिस्फाई करा के देखा, हो जाए तो ये आंसर, नहीं तो नहीं। दूसरे में 1 2 4 ले लेंगे, फिर चेक करेंगे। इसमें 1/2 और 1/3 लेके चेक कर लेंगे, तो इससे सेटिस्फाई हो जाएगा ये। तो न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में mवें पद का m गुणा बराबर nवें पद का n गुणा, तो m प्लस nवां पद क्या होगा। तो देखें m इंटू TM का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आया, a कॉमन ले लिया तो m माइनस n आ गया, इधर d कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस n और माइनस का m स्क्वायर और प्लस का m आ जाएगा। तो d इसमें आपके पास एक तो m माइनस n हो गया, इसमें आपने माइनस कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया और a इंटू m माइनस n पड़ा है। तो d m माइनस n बाहर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस m प्लस n आ जाएगा और a इंटू m माइनस n पड़ा है तो इससे ये कट गया। तो a बराबर आ गया d इंटू 1 माइनस m और माइनस n। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब पूछा क्या है, tm प्लस n पूछा है, तो क्या होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू रख दो d इंटू 1 माइनस m माइनस n प्लस d m प्लस n माइनस 1 आया। तो d कॉमन ले लिया तो 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n और माइनस 1, m n कट गया और 1 भी कट गया। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 0। तो इसका मतलब m प्लस n वां पद इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AP में प्रथम पद अल्फा है व प्रथम m पदों का योग 0 है, तो अगले n पदों का योग कितना होगा, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो इसमें ये कह रहा है प्रथम m पदों का योग 0 है, तो हम इसको न्यूमेरिकल बना के खत्म करेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 फिर 1 माइनस 1 और माइनस 3, तो ये कितने पद ले लिए मैंने, 4 पद ले लिए, 4 पद ले लिए। तो 4 पद आपने लिए तो m का मान कितना हो गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, पहला पद है उसको अल्फा बोला है, तो अल्फा कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपसे ये कह रहा है कि अगले n पदों का योग पूछा है। तो अगले n पद मतलब आप n का मान कितना भी ले सकते हो। मान लो n का मान आपने 3 ले लिया, तो अगले पद क्या होंगे, इसके बाद में पद हो जाएंगे माइनस का 5 माइनस 7 और माइनस का 9, क्योंकि आपने दो दो घटा रहे हो। माइनस 3 के बाद 2 घटाया माइनस ये आया, तो इनका जोड़ कितना हुआ, 7 और 5 12 माइनस का 21 आना चाहिए आंसर। ये आंसर चाहिए हमें। तो ऑप्शन के अंदर ये सारी वैल्यू आपको रखनी है और रख के देखो किससे माइनस 21 आता है। पहले में देखते हैं, n का मान आपने 3 ले लिया, अल्फा का मान भी 3 है और n माइनस m, तो 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस 1 बटा n माइनस 1 मतलब 2, तो ये माइनस 9 बटा 2 आया, मतलब ये नहीं है। दूसरे में देखो, दूसरे में n अल्फा मतलब 3 इंटू 3 m प्लस n का मतलब 4 प्लस 3 7
बटे 1 माइनस एम, तो 1 माइनस 4 का मतलब -3, तो 3 से 3 कट गया, माइनस का 21 आया। हमें क्या चाहिए? माइनस का 21 ही चाहिए। तो एक तो ये आंसर मैच कर रहा है। और देखें अगले में, देखो एन एल्फा, एन एल्फा का मतलब 3 इंटू 3 एन माइनस एम, तो 3 माइनस 4 -1 हो गया, बटे एम माइनस 1 यानी कि 3, ये कट गया तो -3 है, ये नहीं होगा। इसमें देखें एन एल्फा, एन एल्फा का मतलब 3 इंटू 3 और m प्लस एन का मतलब 7 बटे m माइनस 1 यानी कि 3, तो इससे काटा तो ये 21 आया, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आ जाएगा ये। तो न्यूमेरिकली बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। कह रहा है एपी के प्रथम पद एल्फा है और प्रथम m पदों का योग 0 है, तो मैंने बैलेंस करके 4 पद ले लिए, 3 फिर 2 घटाया 1 -1 और -3, ये 4 पद लिए, तो m का मान 4 हो गया। एल्फा आपका पहला पद 3 हो गया, अगले पद 3 कितने भी ले सकते हैं, मैंने n का मान 3 लिया, तो 3 लेोगे तो इसके बाद -5 -7 और -9, इनका जोड़ चाहिए -21, तो मैंने इसमें ऑप्शन में रखा और देखा किससे -21 आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन संस्कृत विभाग का ही है, सेकंड ग्रेड 2019 में आया हुआ सवाल है। यदि दो संख्याओं के मध्य एक माध्य एल्फा है और दो गुणोत्तर माध्य बीटा और गामा है, तो कौन सा कथन सही है? तो एक काम करते हैं, हम जीपी के 4 पद लेते हैं, 1 2 4 और 8, तो ये तो हो गई आपकी संख्याएं 1 और 8, और इनके मध्य गुणोत्तर माध्य, तो अगर 4 पद जीपी में तो बीच वाले दोनों पद गुणोत्तर माध्य ही होते हैं। इसका मतलब बीटा बराबर 2 हो गया और गामा बराबर 4 हो गया, और एल्फा कह रहा है इनका समांतर माध्य है, तो इनका समांतर माध्य निकालोगे तो 9/2 आएगा। तो हमारे पास एल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब हम चेक कर सकते हैं फटाफट। पहला ऑप्शन देखा बीटा प्लस गामा तो हो गया 6 बराबर 2 एल्फा यानी कि 9, इसका मतलब पहला गलत है, पहला नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखा बीटा का स्क्वायर मतलब 4 बटे गामा 4 प्लस गामा का स्क्वायर 16 बटे बीटा मतलब 2 बराबर, ये कहता है 2 एल्फा का मतलब 9, तो इससे इसको काटा 8, इसको इससे काटा 1, तो ये आ रहा है, तो इसको एक बार रोक लेते हैं। अगले को चेक करें, बीटा बटे गामा मतलब 2/4 प्लस 4/2 बराबर 2 एल्फा मतलब 9, तो ये तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखा, ये थर्ड है। चौथा ऑप्शन चेक किया, अंडर रूट बीटा गामा, तो 2 गुणा 4 बराबर एल्फा है 9/2, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला। तो आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है? बीटा स्क्वायर बटे गामा प्लस गामा स्क्वायर बटे बीटा बराबर 2 एल्फा। तो न्यूमेरिकल बना के हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 का आया हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, Sn चाहिए। बहुत इजी है, Tn आपके पास है 2n-1, Sn जो होता है वो सिग्मा Tn होता है, तो सिग्मा 2n-1 लिख सकता हूँ, तो सिग्मा 2n और माइनस सिग्मा 1, 2 इंटू सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। सिग्मा 1 का मतलब है 1 + 1 + 1 + 1 n पद है, तो n आएगा। सिग्मा n का सूत्र जानते हैं, n इंटू n + 1/2 होता है और माइनस n, 2 से 2 कट गया, तो ये n² + n - n, तो ये इससे कट गया, तो रिजल्ट आ गया n²। तो n² जो तीसरा है वो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। समांतर हरात्मक श्रेणी में Tm बराबर n है और Tn बराबर m है, तो rवां पद चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको AP में लिख लेता हूँ, फिर उल्टा कर देंगे वापस। AP में Tm क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा और Tn क्या हो जाएगा? 1/m।
HP में जो पद होता है उसका व्युत्क्रम करते हैं तो वो AP में हो जाता है। तो ये लिखा, इसको लिखा A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। Tn का मतलब A प्लस ये Tm बराबर लिखा है और ये Tn लिख रहा हूँ n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, घटा लीजिए, माइनस 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 ये कट गया, d कॉमन लिया तो m माइनस n आ गया, 1/n माइनस 1/m। एलसीएम लिया mn तो m माइनस n और d इंटू m माइनस n, तो m माइनस n से m माइनस n कट गया, d बराबर आ गया 1/mn। ये d की वैल्यू 1 में रख दीजिए, 1 में रखा तो a बराबर आएगा 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी मतलब mn आपने एलसीएम ले लिया तो m माइनस m प्लस 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी अपने पास 1/mn आ गई। तो a और d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब tr चाहिए तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का मतलब 1/mn प्लस r माइनस 1/mn। mn एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस r माइनस 1, 1 से 1 कट गया, r/mn आ गया tr। लेकिन ये tr आपने AP में निकाला है तो HP में उल्टा कर दो तो HP में tr क्या होगा, mn/r। ये आपका आंसर हो जाएगा mn/r। तो mn/r कौन सा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन लिखा है A और B का हरात्मक माध्य ये है तो n का मान बताओ। तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको मैंने, A, B का HM बराबर 2/1/A प्लस 1/B लिखा था। ऊपर 1 प्लस 1, नीचे A की पावर माइनस 1 B की पावर माइनस 1। 1 को लिख सकता हूँ A की पावर 0, इस 1 को लिख सकता हूँ B की पावर 0, A की पावर माइनस 1 B की पावर माइनस 1। ऊपर और नीचे देखो घातों में एक का अंतर हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। बराबर में क्या है, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 a की पावर n प्लस b की पावर n। अंश या हर में से तुलना कर लो तो n का मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, n बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है a b c AP में है तो पूछा है ये किस में होगा। तो न्यूमेरिकल बढ़ाए, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 ले लिया। तो a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी क्या होगा, 1 का स्क्वायर और 2 प्लस 3 यानी 5 हो गया। b स्क्वायर इंटू सी प्लस a देखना है, 2 का स्क्वायर और 3 प्लस 1 तो 4 इंटू 4 16 हो गया। c स्क्वायर इंटू a प्लस b देखना है, 3 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27। तो आप देखिए 5, 16 और 27 आया है तो 2b 2 इंटू 16 बराबर 5 प्लस 27 तो ये हो गया 32 बराबर 32। इसका मतलब ये किस में है, ये AP में है। तो ये आपके सामने आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आए थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।